हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। आज हम आपको लेकर आए हैं आईपीएससी का अगला लेक्चर, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे। 3-4 रूल हैं आईपीएससी के, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले डालिएगा IUPAC। ठीक, इसमें डालिएगा रूल्स। ठीक, रूल्स में पहला क्या डालिएगा? इफ कार्बन containing functional groups is present, the includes carbon of that functional groups is present chain parent chain। ठीक, हमने क्या लिखा है? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट द इंक्लूड कार्बन फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन। ठीक, ये हम आपका क्या है, पहला रूल क्या है? इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इंक्लूड कार्बन दैट इन फंक्शनल ग्रुप इज द पेरेंट चेन। तो देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिखेंगे? CH3, उसके बाद CH3। ठीक, तो अगर इसको ना ले तो यहाँ पर हम COOH लगा दिए, ताकि आपको नेमिंग करने में फॉलो रूल करे। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले गिनती उस साइड से की जाती है जिस साइड की लंबी चेन हो। 1 2 3 4, मतलब अगर इस साइड से 1 2 3 4, ये क्या अगर यहाँ से चलोगे तो इस साइड कितने चेन मिले? 4। तो अगर यहाँ से चलिएगा 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये रूल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। फंक्शनल ग्रुप से ही कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया? ब्रांच। तो हम क्या लिखेंगे इसका नेमिंग? सबसे पहले लिखेंगे 2 और 3 डाई। 2 के लिए बोले थे, रोल में लिखाए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 5 के लिए पेंटा, 2 3 डाई मेथिल 2 3 डाई मेथिल। ये क्या लगा है? 3 इन और क्या लगा है? ये क्या है? COOH, जिसमें हम बताए थे आपको कि वही एसिड रख जाता है प्रेफिक्स 2 में। तो हम क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड। ठीक, इसका नेमिंग क्या है? 2 3 मेथिल 3 इन 1 ओइक एसिड। ठीक, तो देखिएगा, अब दूसरा नंबर हम देखते हैं। तो हम आपका क्या है, ये 4 नंबर का रिंग है, जिसमें 2 ब्रांच लगे हैं, जिसमें मेथिल 2 लगे हैं। तो 2 3 मतलब 2 और 3, मतलब इसका नेमिंग काउंटिंग वो किया जाता है जिस कार्बन पर मेथिल लगे होते हैं, उसी को हम काउंटिंग, मतलब 2 और 3 पर डाई मेथिल, 3 इन मतलब कि 3 पर डबल बॉन्ड लगा है, तो इसलिए 3 इन 1 पर लगा है COOH फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स 2 में ओइक एसिड। तो हम दूसरा नंबर लिखेंगे, इफ मोर देन
इफ मोर देन, ठीक, इफ मोर देन इक्वली चेन ऑफ कार्बन are possible, the select the which, ठीक, कैन, क्या हो गया, पॉसिबल, सेलेक्ट द विथ कैन containing R maximum number of सब्स्टिट्यूएंट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। ये हमने आपको क्या लिखा, इफ मोर देन इक्वल चेन, ठीक, इफ मोर देन इक्वल चेन कार्बन आर पॉसिबल, सेलेक्ट विथ कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब हम इसमें सबसे ज़्यादा वो लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट हो। तो यहाँ देखिएगा, इसको लिख लीजिए CH3 या CH2 लिख लीजिए, तो यहाँ पर CH लिख लीजिए, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर CH3, ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिए CH, फिर CH, फिर CH3, फिर CH3, तो यहाँ का लीजिए CH2 CH3, ठीक। ये क्या है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं रूल में मतलब कि कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिएगा, मोर देन इक्वली मतलब सब, मोर देन मतलब कि एक से ज़्यादा, मोर देन चेन कार्बन आर पॉसिबल, सेलेक्ट द विथ कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें लगे हैं। तो इसमें देखिएगा, अगर हम इस साइड से करते हैं नेमिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक, कार्बन कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस साइड से भी 6 मिल रहे हैं, लेकिन हम उस साइड से नेमिंग करते हैं जिस साइड से हम लोग ब्रांच की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कार्बन संख्या मिले। तो यहाँ से अगर चलेंगे तो ब्रांच 3 और 4 पे मिल रहा है, अगर यहाँ से चलेंगे तो ब्रांच इस पर भी मिल रहा है, इस पर भी, इस पर, मतलब इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है, मतलब उस रास्ते से चलिए जिस रास्ते में ब्रांच की संख्या ज़्यादा हो, तो ये आपका फॉलो नहीं होगा, ठीक। ये आपको हम बताने के लिए, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको नेमिंग करके बताए थे। तो हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये क्या लगा है, एथिल, ये क्या हो गया ब्रांच, ये क्या हो गया ब्रांच, ठीक। तो देखिएगा ब्रांच लगाए 2 और 5, किस पर लगा, 2 5 पर। सबसे पहले यम आता है कि मतलब कि अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, तो हम सबसे पहले ई आता है, तो ई लिखेंगे, इसमें लिखा है 3 और 4, क्या लिखा है 3 और 4, एथिल, 2 और 5, 2 और 5 मेथिल, क्या हो गया 6 कार्बन, क्या हो गया हेक्स, ठीक। लेकिन इसमें सारे सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, मतलब एन, हेक्सेन, ठीक। 3 4 एथिल, 2 5 मेथिल हेक्सेन, ठीक। ये हमने क्या बताया आपको, 2 नेमिंग, ठीक। तो देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें ब्लैकबोर्ड छोटा हो तो मिटाना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहला रूल नंबर बताया है हमने, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज द प्रेजेंट, द इंक्लूड कार्बन दैट इन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट चेन, मतलब इसमें
CH3 4 कार्बन के लिए, जिसमें हम नेमिंग लिखे हैं 2,3 डाईमेथिल 3 इनोइक एसिड। ये क्या होता है, सफिक्स 2 होता है। तो मोर देन इक्वली देन इन द कार्बन आर द पॉसिबल सेलेक्ट विथ कंटेनिंग आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्सिट्यूएंट, जिसमें हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन के ब्रांच लिए, जिसमें हम बताए हैं आपको 3,4 एथिल टू 5 मेथिल हेक्सेन। इसका मतलब हेक्सेन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड बने हो तो एन, अगर डबल बॉन्ड बने होते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं आइन। तो इस तरह से नेमिंग किया जाता है। फिलहाल तो देखिए पहले आपको नेमिंग 2-3 रूल बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है नेमिंग। तो देखिएगा, हम मिटा देते हैं इसको। ठीक, तो हम देखेंगे अब तीसरा नंबर से। तो 2 नंबर हो गया था, तीसरा नंबर देखिएगा 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर में ओनली फॉर सिमेट्रिकल, ओनली फॉर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन, कंडीशन। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे व्हेन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड are present at symmetrical। ठीक, पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन, देन क्या हो गया, सिमेट्रिकल पोजीशन, देन priority is given to double bond। ठीक, हमने क्या किया, टू डबल बॉन्ड। देखिएगा, when double bond and triple bond present in the symmetrical the position, then priority the given to double bond। ठीक, ये हमने क्या बताया, एक लाइन है, तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा ये लाइन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमने तो हम कंटिन्यू इस केस में देखिएगा, ये केस जो होता है स्पेशल केस में माना जाता है। तो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बताइए इस साइड से अगर चेंज करें कि इस साइड से करें। तो देखिएगा, अगर सेम कार्बन पर, मतलब फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड और फर्स्ट कार्बन पर अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हो, तो सबसे प्रायोरिटी सबसे पहले उसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को अगर यहाँ से लेंगे तो ये प्रायोरिटी क्या हो गई, गलत। तो ये प्रायोरिटी नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। तो ये प्रायोरिटी अगर लेंगे तो आपकी गलत हो जाता है। हमेशा अगर सेम कार्बन पर डबल भी लगा है और सेम कार्बन पर ट्रिपल भी लगा है, तो हम डबल वाले कार्बन से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ इसका नेमिंग करेंगे पेंट। 5 के लिए क्या हो गया, पेंट। तो 1 के लिए क्या लिखा है, 1 इन। ठीक, और क्या लिखा है, 4 आइन। तो ये क्या हो गया, इसका नेमिंग हो गया। अब एक और हम देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2, ठीक। ये क्या हो गया, अब देखिएगा ये क्या लगा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 30 कार्बन से चलिएगा तो सबसे पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन से चलिएगा तो इसका मतलब 2 कार्बन पर अगर डबल आ रहा है तो इसका प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड पे दिएगा। तो ये लाइन क्या है, मिटा दीजिए आप, इस कंटिन्यू करेंगे ट्रिपल से, तो इसका नेमिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्स, ठीक। उसके बाद क्या लगा है, 4 इन, क्योंकि 4 कार्बन पर लगा है, 4 इन 1 आइन, ठीक। ये आपके क्या हो गया, ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक। ये हमने डिस्कस किया इसका। द वेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द पोजीशन देन प्रायोरिटी गिवन टू द डबल बॉन्ड। तो हमने 2 डिस्कस किया है, अगर सेम कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल भी बॉन्ड हो तो हम डिस्कस करते हैं कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। इसकी वजह से ये नीट में एग्जाम में एक बार आया हुआ है, ये हमेशा कोचिंग वाले हमेशा मतलब कि देते रहते हैं, मतलब कि टेस्ट पेपर में, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये दो ज़्यादा ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। तो आइएगा हम देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक। इफ 2 आर मोर देन, ठीक, 2 substituent are present at symmetrical position, the follow, ठीक, टू रूल्स, ठीक। तो क्या लिखा है, 2 आर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट सिमेट्रिकल पोजीशन फॉलो द 2 रूल्स, ठीक। तो हमने यहाँ क्या बताया, तो एग्जांपल्स देखिएगा तो ये क्लियर लाइन हो जाएगा। CH3 CH2 CHBr CH3 CH क्लोरीन CH3, ठीक। इस साइड से चलेंगे तीसरे नंबर पर ये ग्रुप आएगा। अगर इस साइड से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 चलेंगे। सबसे पहले क्लोरीन आ रहा है तो यहाँ लिखिएगा 2 क्लोरो, ठीक। तो क्या हो गया, 4 क्लोरो, 3 मेथिल, क्या हो गया, 6 कार्बन के हेक्सेन, ठीक। अब देखिएगा ये जो है आपको ये क्या लग रहा है, ये क्या आपका नेमिंग सही है? नहीं, ये आपका नेमिंग सही नहीं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में नहीं लिखा। सबसे पहले क्या होता है, बी आता है सी, तो सबसे पहले बी आता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी। 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मेथिल हेक्सेन, ठीक। क्या हो गया, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मेथिल हेक्सेन। तो ये आपका गलत, ये आपका गलत है। तो ये आपको ऐसे समझाने के लिए, ऐसे बच्चों कर लेते हैं, इसलिए आपको ये बता दिए, इसलिए क्या है, ये आपका सही है, ठीक। देख लीजिएगा। तो इसको मिटा के अभी 2 बचे हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे।
चलिए देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो हम आपको एक अच्छा है बता देते हैं। इफ मोर देन आर फंक्शनल ग्रुप टू ने आर कर दीजिए, आर प्रेजेंट मोर, तो मोर करते देन कंसीडर मोस्ट, क्या हो गया, कंसीडर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक। एंड क्या हो गया बेटा, एंड, तो हम remain are considered as substituent, ठीक। आर सब्स्टिट्यूएंट हमने क्या लिखा, इफ मोर देन आर फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन कंसीडर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये रिमूव आर द कंसीडर इन द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। ये आपने लाइन लिखा, तो इसको देखिएगा एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्कस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर लिखिएगा CH3 CHOH CH2 COOH, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से करिए 1 2 3 4, तो ये क्या लगा है 3 पर, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक। ये क्या हो गया 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन क्या लिखे है ब्यूट, तो सारे सिंगल लगे तो क्या हो गया ब्यूटेन, ठीक। तो ये क्या लगा है COOH, इसके लिए क्या लगते हैं ओइक एसिड, तो ई को हटाकर ई को ऐसे काट दिया जाता है, ठीक। तो ओइक एसिड, इसका नाम लिखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक। ये आपका नेम है। तो ये आपका क्या है नेम बता दिए। तो इसमें कुछ ये क्या है IPSC के जो रूल थे तो हमने आपको बता दिए। इसके आगे हम आपको कल कंटिन्यू करेंगे, पूरी NCERT की इसके पूरे एग्जाम्पल लेंगे जितने NCERT में दिए गए हैं। NCERT के क्वेश्चन लगाइए आप लोग भी, तो NCERT ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय है। तो NTA में NCERT ही लाइन आती है और NCERT से ही कवर करके हम लोग पढ़ाते हैं। तो कल हम आपको बताएंगे कि NCERT की पूरे रूल का जो बताए हैं इसी का हम क्वेश्चन कराएंगे कल। तो आप कल लेक्चर देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। तो इसमें हम आपको रूल बता दिए, तो सारी बातें रूल का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कल, आपके सारे क्वेश्चन मतलब कि कवर करेंगे। तो चलिएगा, तो आज यहीं, जय हिंद।